हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक और वीडियो लेके आ गया हूँ, एक नया टॉपिक लेके आ गया हूँ। ठीक है, तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि आप लोग सभी लोग जानते भी होंगे जो जो जिन्होंने HPJBT, ठीक है, जो JBT की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों को पता ही होगा कि HPRCA, ठीक है, HPRCA ने क्या कर दिया है, नोटिफिकेशन आउट कर दिया है JBT कमीशन की, ठीक है, और साथ में TGT की भी। तो आप लोगों को पता ही होगा कि HPRCA ने JBT और TGT का जो कमीशन करवा रहे हैं उसके लिए नोटिफिकेशन आउट कर दिया, फॉर्म फिलअप भर रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने नहीं भरा वो भर लेना। तो मेरी जो आज की वीडियो रहेगी या फिर अभी से आगे जो हमारा बैच है शुरू किया मैंने, वो है हमारा टारगेट बैच। ठीक है, तो इस टारगेट बैच के जो मेन मकसद रहेगा वो रहेगा JBT कमीशन। ठीक है, जो मेन फोकस है वो JBT कमीशन के ऊपर है। लेकिन इस बैच की एक खास बात और भी रहेगी कि इसमें जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे मैथमेटिक्स कवर करते हैं, ठीक है, इंग्लिश कवर करेंगे, हिंदी कवर करेंगे, ठीक है, और जीके। तो ये जो चार चीज़ें हैं ये ऐसी सिलेबस है या एक ऐसा क्राइटेरिया मान लो कि जो हर एक पेपर में आता ही आता है। तो ये JBT कमीशन के लिए तो फ्रूटफुल है ही है, लेकिन साथ में ये और लोगों के लिए भी है जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, HP पुलिस की, और साथ में फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अदर कोई एग्ज़ाम है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ये बैच उन लोगों के लिए भी फ्रूटफुल रहेगा। तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग इस बैच को ज़रूर ज्वाइन करें और वीडियो को वॉच करें। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना गवाते हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो हमारी रहेगी मैथमेटिक्स के ऊपर। ठीक है, मैथमेटिक्स का पहला टॉपिक कवर करेंगे हम, HCF और LCM। ठीक है, तो ये हमारे पास जो सिलेबस रहेगा वो मैथमेटिक्स का रहेगा। तो आप एक बार इसको देख लेंगे क्या है, प्रॉब्लम है, HCF LCM से रिलेटेड है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, ठीक है, आपका सिंप्लीफिकेशन है, सर्ड है, परसेंटेज है, लॉस प्रॉफिट है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, एवरेज है। ओके, और आगे हमारे पास है रेशियो पॉपुलेशन, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, probability टू एज, mensuration, trigonometry, probability टू ट्रेंड, अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा पूरा सिलेबस रहेगा। हाँ, इस सिलेबस से एक बात बता दूँ, ये जो सिलेबस है ये कोई ऑफिशियली सिलेबस नहीं है हमारे पास, क्योंकि HPRC ने कोई भी ऑफिशियल सिलेबस नहीं बताया हुआ है, कोई भी सिलेबस नहीं दिया है। लेकिन ये पिछले जो एग्ज़ाम हुए प्रीवियस ईयर के, उनसे मैंने आप लोगों के लिए एक सिलेबस का आइडिया लिया हुआ है। ठीक है, तो इसको देखते ही मैं इस वीडियो को बनाता रहूँगा। या ये हमारा जो बैच है टारगेट बैच, ठीक है, बैच का नाम क्या है, टारगेट बैच। तो इसमें हम इस सिलेबस के अकॉर्डिंग कंसेप्ट को क्लियर करते रहेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारी वीडियो है वो रहेगी HCF और LCM के ऊपर। ठीक है, तो पहली वीडियो है टारगेट बैच की। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे HCF और LCM। देखो, जो भी बैच वीडियो बनाऊंगा इस बैच में, तो उसमें एक खासियत बात ये भी है कि हम पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। कुछ एक्सरसाइज लेंगे, कुछ क्वेश्चन लेंगे, जो मैं आप लोगों को यहाँ पर करवाऊँगा कि कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं HCF और LCM के साथ। तो सबसे पहले है HCF, कंसेप्ट ऑफ HCF। तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें जो आपके पास टर्म आती है फैक्टर, कॉमन और हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब एक जैसा या समान, और आपका फैक्टर, इसका अर्थ क्या होता है ये देखेंगे हम। तो फैक्टर का मतलब होता है कोई ऐसी टर्म जो दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे बिना किसी शेषफल के। जैसे मतलब उसमें शेषफल नहीं बचे, जैसे 24 ले रहा हूँ तो इसको डिवाइड करता हूँ 2 से, तो ये आपका 12 2 या 24 हो जाए, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0। अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो डैट मीन्स वो जो नंबर है जो डिवाइड कर रहा है वो उसी नंबर का क्या हो जाएगा, आपके पास फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा भी है, गुणनखंड शब्द का अर्थ एक ऐसी संख्या जो दी गई संख्या को बिना किसी शेषफल के पूर्णतः विभाजित करती है। उदाहरण जो 12 है वो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। इसका अर्थ है कि 4 जो है 12 का क्या है, एक गुणनखंड। गुणनखंड क्या करता है, फैक्टर। ओके, क्या है, फैक्टर। आई होप ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आता है कॉमन फैक्टर। फैक्टर का पता तो हमें पीछे लग ही गया, पिछली स्लाइड में हमने देखा कि फैक्टर क्या होता है। अब कॉमन, कॉमन का मतलब एक जैसा। देखो, आप लोगों को मैं एक एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहूँगा। जैसे ये है 24, तो इसको हमने पीछे भी किया था, 2 से करेंगे तो 12 टाइम जाएगा, तो 24 से कंप्लीट हो। अब हम इसी 24 को 6 से डिवाइड करते हैं, तो ये कितनी बार जाएगा, 4 टाइम जाएगा। ठीक है, तो ये कट हो जाएगा, तो
तो देखो ये जो 24 है ये 6 के टेबल में भी कम्प्लीटली जा रहा है और 2 के टेबल से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस 6 ये जो 2 है और 6 क्या है 24 के फैक्टर है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने एक बात का ध्यान देना कि जो आपका 2 है वो 24 का तो फैक्टर है, लेकिन और भी किसी नंबर का फैक्टर है क्या? अगर है तो वही हमारे पास क्या बन जाएगा, किसी और नंबर का क्या बनेगा फैक्टर। जैसे 2 को अगर हम देखते हैं कि ये 14 को डिवाइड करेगा तो 7 टाइम करेगा तो 14 से कट। तो देखो इसने 14 को भी क्या किया डिवाइड किया। तो 2 जो है वो किसका 14 और 24 का क्या है एक फैक्टर है। ओके, तो जैसे यहाँ पर लिखा भी है मैंने 12 और 15 एग्जाम्पल लिया है जो 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं। तो 12 और 15 का फैक्टर कौन हो गया कॉमन 3। ओके, चलो ये तो हमने देख लिया कि कॉमन फैक्टर है, लेकिन हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं। किसकी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात। तो निकालते कहते हैं, तो वो हम आगे वाली वीडियो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है ना बाय फैक्टर मेथड। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फैक्टर के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, तो इसमें हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मैं लेता हूँ 12, 24 और 36 का एग्जाम्पल ले लिया मैं। ठीक है, कि ये जो है इनका कॉमन फैक्टर कौन है। तो सबसे पहले हम 12 के फैक्टर बनाएंगे। तो 12 के फैक्टर बन जाएगा 2, 2 एंड 3। ठीक है, और इसके बाद हम 24 के बनाएंगे तो हमारे पास 2, 2, 2 एंड 3 बन जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम उसके बाद हम 36 के बनाएंगे। तो 36 के बनेंगे हमारे पास 2, 2, 3 एंड 3। तो देखो 3 3 9, 9 4 जा 36। हाँ जी, तो ये हमारे फैक्टर बन गए हैं। ठीक है, तो इस फैक्टर को देखते हैं हम कि क्या बोला हाईएस्ट कॉमन। तो कॉमन का मतलब जो सबसे बड़ा है और इनमें कॉमन है। तो इसमें देखेंगे हम कॉमन कौन कौन से। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये हो गया हमारे पास। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ये भी 2। यहाँ देखो 3 भी सभी में है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कौन कौन नंबर है, एक 2 है, फिर दूसरी बार 2 है और फिर 3 है। तो हम इस तीनों को क्या कर देंगे, हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा कितना आ जाएगा 12। तो इसलिए जो ये 12 है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। देखो 2 भी एक फैक्टर है, 2 भी एक फैक्टर है, 3 भी। ये तो देखो छोटे छोटे भी है, लेकिन हमें हाईएस्ट चाहिए। तो हाईएस्ट नंबर कौन आ रहा है 12। तो 12 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12, 24 एंड 36। आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एक मेथड और हमारे पास है बाय डिवीजन मेथड। तो हम वही एग्जाम्पल लेंगे सेम। हमारे पास था 12, 24 एंड 36। तो हमारे पास यही था, हम इसी को ही लेंगे। तो अब बाय डिवीजन, तो इसमें क्या करते हैं कि जो सबसे छोटा नंबर है और सबसे बड़ा नंबर है इसको डिवाइड कर देंगे। तो 36 डिवाइडेड बाय 12। तो 12 3 जा 36, ये तो इजीली कट हो गया। अब इसी से एक बार हमें पता लगे कि ये जो है HCF हो जाएगा इन नंबर का। लेकिन इसने 36 को तो कर लिया, लेकिन इसको कन्फर्मेशन के लिए हम इस नंबर से एक बार जो बचा हुआ रिमाइंडर नंबर है उसको भी डिवाइड कर लेते हैं। जो 22 तो ये हमारा कट हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, HCF कितना हो गया 12। ये तो हमारे लिए ईजी होगा क्योंकि ये 12 के पेयर में मतलब टेबल में भी आते तो ईजी समझ लेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन तो है, कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि हमारे पास 2 नंबर है जो उसको डिवाइड कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ले रहा हूँ 12, 24 और इसमें ले रहा हूँ मैं 30। देखो ये एक ऐसा नंबर है इसका HCF हमारा डिफरेंट रहेगा। देखो अब 12 से 13 को सबसे बड़ा नंबर है ऊपर और 12 से करेंगे तो 12 2 जा 24। तो कितना बच रहा है हमारे पास 6। ठीक है, अब इस 6 से हम किसको ले करेंगे, ये जो 12 है ये हम इसके अंदर ले लेते हैं। तो 12 से डिवाइड 6 2 जा 12 तो कट हो गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया HCF हो गया। पर ध्यान देना कि हर बार ये हमारा HCF नहीं होता है, क्योंकि कई बार ऐसा नंबर यहाँ आता है जो बड़ी टर्म को तो डिवाइड कर रहा है लेकिन छोटी टर्म को नहीं करता। इसलिए हमें कन्फर्मेशन के लिए छोटी टर्म को भी, जो बची हुई टर्म है उसको भी एक बार डिवाइड करके देखना होता है। तो ये कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो इसका HCF हो जाएगा 6। ओके, तो आई होप ये तुम्हें क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा कंसेप्ट ऑफ एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो लीस्ट होता है सबसे छोटा, कॉमन होता है बताया था आपको एक जैसा या समान। अब मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल का मतलब है कि वो नंबर किसका कितना गुना है। सिंपल सी बात बोलूँ मैं तो कितना गुना है।
तो जैसे हम यहाँ पे देखते भी हैं, मल्टीपल इज द नंबर दैट प्रोडक्ट ऑफ नंबर मल्टीप्लाई बाय अनदर वन, ठीक है। या फिर गुणज वह संख्या होती है जो किसी संख्या के गुणज का गुणनफल हो। जैसे 16 कितना होता है 36। अब 16 को ही 3 से कर रहा हूँ तो 40, सॉरी बेटा यहाँ मेरे से गलती हो गया है, इसको एक बार करेक्ट कर लेता हूँ। 16 2 जा 32 होता है, तो 16 3 जा 48 होता है। तो ये देखो 16 का ही गुणज कौन है 32 है, गुणनफल है, और 16 का ही गुणनफल कौन है 48। तो ये क्या है 16 के मल्टीपल है। तो क्या है ये मल्टीपल हो गया हमारे पास। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है 12 के, तो 12 36 48, ठीक है, इस तरह से वन करके है। अब आता है कॉमन मल्टीपल। तो जैसे दो कोई डिफरेंट नंबर है, जैसे मैंने 12 लिया तो 12 10 जा होता है 120, ठीक है, ये हमारे पास एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। तो 10 12 जा 120, कहने का मतलब 10 के टेबल में भी आ रहा है 120 और 12 के टेबल में भी आ रहा है 120, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम कॉमन मल्टीपल। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब निकालते कैसे हैं, ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया आपके पास 12 15 और 30। देखो ये एक नंबर है, इसका जो एलसीएम है वो कैसे निकलेगा। अब देखो इसको निकालने का आसान सा तरीका है कि आप इनको फैक्टर मेथड से निकाल दो, ठीक है। लॉन्ग फैक्टर मेथड बोलते हैं या प्राइम फैक्टर मेथड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं प्राइम फैक्टर मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले 2 से करेंगे, जो नंबर जाता है उसको काटेंगे, बाकी नहीं जाता उसको सीधे नीचे लिखते जाएंगे, ठीक है। 2 6 जा 12, 15 नहीं जाएगा तो नीचे आ जाएगा 15, फिर 2 से जाएगा, एक भी नंबर जाता तो 2 से करना ही है, ठीक है। जिस चीज़ का नाम ही प्राइम फैक्टर मेथड है तो इसमें हम प्राइम नंबर ही लेते जाएंगे। अब 3 आएगा तो 3 ले लेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 एंड 5 जा 15 एंड 5 है तो 1 1 1। जब तक 1 1 नहीं आता तब तक करते रहेंगे। तो 2 2 कितने टाइम है 2 टाइम है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास 3 है तो 3 लिख लेंगे और 5 लिख लेंगे। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 का मतलब 4 है, और 4 3 एंड 5, तो 3 5 जा 15, 15 4 जा 60। तो ये हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देख लेना एक बार आपने कैसे मैंने किया है, तो आप लोग इसी तरह से करते रहेंगे। तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, ठीक है। तो इसको आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर देना। क्वेश्चन रहेगा LCM ऑफ 12 36 एंड 72। तो इसको कमेंट में ज़रूर बताना मुझे इसका आंसर क्या रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, देखो अब हमारे पास आते हैं कुछ फॉर्मूलाज, ठीक है। क्या है सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला ऑफ LCM एंड HCF, ठीक है। HCF और LCM के कुछ फार्मूले हैं। तो जैसे हमारे पास पहला फार्मूला है LCM ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है कोई नंबर P/Q की कंडीशन में हो लेकिन जिसमें Q डज नॉट 0, ठीक है। Q क्या है 0 नहीं होता, ये याद रखना। तो इसमें हमारे पास है LCM ऑफ फ्रैक्शन। तो LCM ऑफ फ्रैक्शन जब होगा तो हम ऊपर वाले मतलब नॉमिनेटर का क्या निकालेंगे LCM और डिनोमिनेटर का क्या निकाल देंगे HCF। देखो फॉर्मूला याद करने के लिए ट्रिक भी है क्या, LCM होगा तो ऊपर वाले का LCM सिंपल, जो है नीचे वाले का ऑटोमेटिकली क्या निकाल देंगे HCF निकाल देंगे। सिर्फ वही चीज़ है हमारे पास HCF के लिए। तो HCF की वही ट्रिक है, ऊपर वाले का HCF नीचे वाले का LCM। तो इन दोनों फॉर्मूले को याद कर लेना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू LCM एंड HCF। अब ये A और B क्या है, ये फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर हम गिवन मतलब ले लेते हैं, अपनी मर्जी से A एंड B ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या तो हम इसको फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF भी कर सकते हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो एक बार यहाँ से पीछे वीडियो को रिमाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है, रिवाइंड कर लो। बाकी आप लोग देख सकते हैं कि कैसे कैसे होगा। तो अभी तक हमारा जो HCF है और LCM है उसके कंसेप्ट तो हमारे क्लियर हो गए हैं, ठीक है, कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है जैसे एक्सरसाइज में लिखा भी है, पहला क्वेश्चन हमारे पास फाइंड द LCM ऑफ गिवन नंबर। तो 12 24 एंड 72 क्या निकालना है हमने LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए हमने क्या बोला था कि 12 24 और 72 का क्या निकाल देंगे फैक्टर निकाल देंगे। तो आप इस तरह से निकाल लेना, ठीक है जिस लेकिन मैं एक और तरीका बता देता हूँ इसको कैसे निकाल सकते हैं। देखो जो लास्ट वाला नंबर है वो फर्स्ट वाले नंबर से डिवाइड करके देखो तो कम्प्लीटली जाएगा 72 या जा रहा है। तो अब इस 72 को ही चेक करना है क्या सेकंड नंबर से भी जा रहा है। देखो ये एक और तरीका बता रहा हूँ एडिशनल, तो आई होप जाना चाहिए हमारे पास 3 से जाएगा 72। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि ये जो सबसे बड़ा नंबर है 72 यही ही इन तीनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा
LCM, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नहीं तो आप लोग करके देख लेना इसको एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द HCF ऑफ गिवन नंबर 15, 13 एंड 45। तो अगर आप इसको निकालने करेंगे तो देखेंगे कि आपको मैंने बताया था दो मेथड, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड कर लो या फिर इनके फैक्टर बना लो। तो इस क्वेश्चन को हम डिवीजन मेथड से करने की कोशिश करेंगे। तो 45 से डिवाइड करते हैं, सॉरी 45 को डिवाइड करेंगे 15 से, तो 15 3 जा 45, ये तो कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया। क्या ये 15 से 13 जाते क्या? यस, 30 भी जाएगा तो कितना आ जाएगा 30, तो 52 या 30, तो इसलिए हमारा कितना आंसर आ जाएगा 15, तो 15 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है ठीक है, सॉरी बेटा थोड़ा सा दिक्कत हो गया, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट करेंगे। अब हमारे पास क्या है देखो LCM बोला है। अब देख रहे होंगे कि ये जो नंबर है वो किस में है सॉरी, जो हमारे नंबर है वो क्या है फ्रैक्शन में दिए गए हैं। किस में दिए हुए हैं? फ्रैक्शन। तो LCM बोला है तो हमने ऊपर वाले नंबर का क्या निकालना है? LCM निकाल देना। तो 2, 4 एंड 5 का LCM हो जाएगा हमारा। तो देखते हैं कितना हो जाएगा 2 एंड 4 एंड 5। तो 2 से 4, 4 से 5 एंड कितना हो जाएगा हमारे पास 20। कितना हो जाएगा 20। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको फॉर्मूले से करने की कोशिश करूँ, फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं आपके लिए। तो LCM ऑफ फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? LCM ऑफ नॉमिनेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो LCM ऑफ नॉमिनेटर कितना हो जाएगा हमारे पास 20। ठीक है, तो 3, 9 एंड 6। तो आप देख रहे होंगे कि ये 3 के टेबल से ही दोनों नंबर जा रहे हैं, तो सिंपल 3 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा 20/3। तो बहुत ही ईजी तरीके से बताया जाए मैंने आप लोगों के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2/3, 3/5 एंड 4/7। अब क्या निकालना है? HCF। तो HCF सेम चीज़ वही है, ऊपर वाले का HCF निकालेंगे। तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, अब आप लोगों को मैंने बता भी दिया है। ऊपर वाले का क्या निकलेगा HCF और नीचे वाले का LCM। ठीक है, सिंपल सी बात बता रहा हूँ। तो अब देखेंगे तो ऊपर वाले में क्या है? मेरे पास 2 है, 3 है और 4 है। ध्यान देना, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ कि जब भी किसी नंबर में कोई प्राइम नंबर आ जाए ना, प्राइम नंबर आ जाए, तो उसका जो HCF है वो हमेशा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, ये ध्यान देना, प्राइम नंबर आएगा तो उसका HCF हमेशा 1 ही होगा। तो एक बात तो कंफर्म होगी कि हमारे पास जो HCF है वो 1 आएगा। अब नीचे वाले नंबर को देख लेंगे LCM निकालने के लिए। तो 3, 5 एंड 7, तो इसका कहीं ना कहीं हमारा कितना है? देखो ये सारे के सारे क्या है, ये भी हमारे पास प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना होता है। ठीक है, तो वो आंसर आ जाएगा हमारा। तो 3, 5 जब 15 एंड 15, 7 जब 105, तो 1/105। तो ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। अब हम क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दें, क्वेश्चन को देखना है कि कैसे होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोलते हैं कि द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर इज 96 एंड देयर लिस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी यहाँ फैक्टर लिखा हुआ है तो यहाँ पर फैक्टर नहीं आएगा, इसको हटा लेना, यहाँ पर मल्टीपल होगा। ठीक है, तो इसका ध्यान दे देना। यहाँ पर भी लघुत्तम में, और यहाँ तो ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। इज द 1296 इफ द वन नंबर इज 864 देन व्हाट विल बी द अदर नंबर। तो यहाँ कर लेना एक बार, इसको मल्टीपल है ना। ठीक है, तो यहाँ मैंने बता दिया, यहाँ फैक्टर नहीं होगा, मल्टीपल होगा, सिंपल सी बात है। तो हमारे पास क्या है? पहला नंबर दिया है, देखो A इंटू बी, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर किसके बराबर होंगे? LCM इंटू HCF। साथ साथ में लिखते जाना ताकि तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा। तो हमने निकालना है B। ठीक है, तो दूसरा नंबर निकालना है, तो LCM इंटू HCF। तो हमारा जो A है वो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास नया, तो इसको ही लगाते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या बनाया फॉर्मूला B इज इक्वल टू, तो LCM कितना है हमारे पास 1296 एंड HCF 96 है, डिनोमिनेटर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट नंबर था। तो अब इसको हम क्या करेंगे? इजीली काट लेते हैं। ठीक है, तो 96 1 जा 96 एंड 96 9 जा 869। ठीक है, अब 9 1 जा 9 और यहाँ पर आ जाएगा 144। ठीक है, क्योंकि ये इसको 144 टाइम में काटता है, तो इसलिए सिंपल सी बात है। तो B आंसर कितना जाएगा हमारे पास 144। तो इसका आंसर कितना जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी
144। ठीक है, ओके। तो इसके बाद हमारे पास इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ से पीछे जितने भी क्वेश्चन किए तो उसको ध्यान से कर लेना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बोलता है टू नंबर्स आर इन द रेशो 3 and 4 एंड देयर एलसीएम इज 48, फाइंड द सम ऑफ दोज टू नंबर। तो हमें बोला है कि नंबर का क्या निकालना है, सम निकालना। अब नंबर कौन कौन है दिए नहीं है, तो ए हमारे पास क्या है रेशो में है, तो ए हमारे पास 3x हो जाएगा और बी हमारे पास 4x हो जाएगा। देखो मैं जितने भी वीडियो बनाऊंगा या जितने भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, अगर कहीं पर भी आप लोगों को नंबर दिए हो और वो रेशियो में दिए हो तो उसको हम एक्स मान के ही करेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को एक्स मान के करवाऊंगा, बाकी कैसे करते हैं आप लोग देख लेना। ठीक है, तो 3x ए हो गया, 4x बी हो गया। ठीक है, और इसका जो हमारे पास एलसीएम है वो 48 है। अब देखो अगर मैं 3x इंटू 4x करता हूँ तो ये एलसीएम के बराबर ही होगा ना, तो 48 हो जाएगा हमारे पास। अब देखो 3 4 जा 12, तो 48। ठीक है, तो एक्स एक का एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान देना। तो 12 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48। तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 48/12। तो एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास कितना 4। तो अब हम क्या करेंगे, सॉरी अब एक्स स्क्वायर हटा देते हैं, तो एक्स को स्क्वायर हटा देंगे तो हमारे पास अंडर का 4 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2, कितनी आ गई है 2। तो सिंपल सी बात है 3 इंटू 2 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 एंड उसके बाद हमारे पास 4 से 4 2 जा 8। तो हम दोनों को सम कर लेंगे तो 6 + 4। ठीक है, तो 6 + 8 कर देंगे तो ये हमारा 14 हो जाएगा। ठीक है, शायद इसकी क्वेश्चन की जो हमारी ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, ऑप्शन हमारे सारे के सारे गलत है, तो ऑप्शन को इग्नोर करना। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, ये क्वेश्चन के जो ऑप्शन है हमारी वो थोड़े रॉन्ग हो चुके हैं, क्योंकि क्वेश्चन को तो हमने सही तरीके से किया ही है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 14। तो कोई बात नहीं, हम इसमें एक नई ऑप्शन जोड़ देते हैं, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई कितना है 14, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा ई। ओके, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को सारी की सारी वीडियो समझ आ गई है और मैंने जितने भी टॉपिक बताए वो आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे। तो थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।